जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा। शिव महापुराण कथा सुनने से सारा पाप कटता है, भाग्य का उदय होता है, घर में सुख और शांति होती है। शिव महापुराण कथा ये पुण्य को बढ़ाने वाला होता है और इसे प्रेम पूर्वक आप लोग सुनिए। जय भोलेनाथ की पार्वती खंड 40वां अध्याय। शिव बारात की शोभा। भगवान शिव का बारात लेकर हिमालय पुरी की ओर प्रस्थान। ब्रह्मा जी बोले। तदंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को बुलाकर अपने साथ उन्हें वहां चलने की आज्ञा दी। शिव जी बोले, तुम लोग कुछ गणों को यहीं रोककर महोत्सव करते हुए मेरे साथ हिमालय पुरी को चलो। ब्रह्मा जी बोले। शिव जी के आज्ञा पाकर सभी गणेश्वर अपनी अपनी टोली लेकर प्रसन्नता पूर्वक चलने लगे। मैं कुछ अंश में उनका वर्णन करता हूँ। शंख कर्ण नामक गणेश्वर अपने 1 करोड़ गणों सहित शिव जी के साथ हिमालय पुरी को चलने के लिए उद्यत हुआ। केकराच नामक गणराज 10 करोड़ गणों के साथ महान उत्सव से चला। इसी प्रकार विकृत नामक गणराज भी 8 करोड़ गणों के साथ चला। गणनायक विशाख 4 करोड़ गणों के साथ तथा गण श्रेष्ठ पारिजात 9 करोड़ गणों के साथ चले। श्रीमान सर्वांतक तथा विक्रांतन 60 करोड़ गण लेकर चले। दुर्दुंध नामक गणनायक 8 करोड़ गणों के साथ चला। हे मुने, कपाल नाम गणेश्वर 5 करोड़ गणों के साथ और वीर संदारक 6 करोड़ गणों के साथ लेकर चले। कंदुक तथा कुंडक 1 करोड़ गणों के साथ और गणेश्वर विष्टंभ 8 करोड़ गणों के साथ चले। हे मुनि सत्तम, पिपला नामक गणेश्वर 1 सहस्त्र कोटि गणों के साथ और इतने भी गणों के साथ वीर गणेश्वर सनादक प्रसन्नता पूर्वक चले। गणेश्वर आवेशन 8 करोड़ गणों के साथ तथा गणाधीश महाकेश सहस्त्र कोटि गणों के साथ चले। हे मुने, इसी प्रकार कुंड और पर्वत तक 12 करोड़ गणों को तथा वीर चंद्रतापन 8 करोड़ गणों के साथ लेकर चले। काल, कालक, महाकाल तथा अग्निक नामक गणनायक 100 करोड़ गणों के साथ लेकर चले। इसी प्रकार अग्निमुख, आदित्य, मूर्धा तथा घनावह 1 करोड़ गणों के साथ लेकर चले। सन्ना, कुमुद, अमोघ और कोकिल नामक गणराज 100 करोड़ गण लेकर चले। गणाध्यक्ष सुमंत्र करोड़ों करोड़ों गणों को लेकर तथा काक, दोदर एवं संपादक 60 करोड़ गणों के साथ लेकर चले। महाबल 9 करोड़ और मधुपिंग, कोकिल, नील तथा पूर्णभद्र 90 करोड़ गणों के साथ चले। चतुर्वक्त 7 करोड़, करण 20 करोड़ तथा गणेश्वर 90 करोड़ गणों के साथ चले। इस प्रकार हे नारद, यक्षवाच, सतमन्यु एवं मेघमन्यु ये सभी गणेश्वर 90 करोड़ गणों के साथ पृथक पृथक चले। गणनायक काष्ठगुष्ट, विरूपाक्ष, सुकेश, सनातन
और वृषभ 64 करोड़ गणों के साथ चले। हे मुने, ताल केतु, शस्नमुख, चंचुमुख, सनातन, समर्थक, चैत्र, लकुलीस, स्वयं प्रभु, लोकांतक, दीप्तात्मक, दैतांतक, देव भृंगी ऋटि, श्रीमान देव प्रिय, असनी, भानुक आदि 64,000 गणों के साथ बड़े उत्साह से शिव जी के विवाह के लिए उनके साथ चले। प्रथम गण सहस्त्रों भूत गणों के साथ 7 तथा 3 करोड़ अपने गणों के साथ चले। वीरभद्र 64 करोड़ गणों के साथ तथा 3 करोड़ रोमज प्रेत गणों को साथ लेकर चले। इसी प्रकार नंदी आदि गणेश्वर भी 120,000 करोड़ गणों से युक्त होकर शंकर के उत्सव में चले। यह शंकर का विवाह महोत्सव है, ऐसा जानकर क्षेत्रपाल भैरव करोड़ करोड़ गणों के साथ प्रीतिपूर्वक आए। यह गण तथा शिव के असंख्य गण जो अत्यंत बलवान थे, वे उत्साह तथा प्रीति से युक्त होकर शिव जी के विवाहोत्सव में वहां गए। इन सभी गणेश्वरों के हजारों हाथ थे तथा वे सिर पर जटा मुकुट धारण किए हुए थे। वे मस्तक पर चंद्र रेखा धारण किए हुए थे, नीले कंठ से युक्त थे तथा 3 नेत्र वाले थे। वे सब आभूषण के रूप में रुद्राक्ष धारण किए हुए थे, उत्तम भस्म लगाए हुए थे, हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट से अलंकृत थे। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र के समान अनिमनी गुणों से अलंकृत, कोटि सूर्य के समान देदीप्यमान वे सभी गणेश्वर शोभा से समन्वित थे। हे मुने, इनमें कुछ पृथ्वी पर, कुछ पाताल में चलने वाले तथा कोई आकाशगामी तथा कोई सप्त स्वर्ग में विचरण करने वाले थे। हे देवर्षि, मैं बहुत वर्णन क्या करूं। सभी लोकों में रहने वाले वे सभी गणेश्वर शिव के विवाह महोत्सव देखने के लिए बड़े प्रेम से आए। इस प्रकार इन देवताओं तथा गणों से युक्त भगवान सदाशिव ने अपना विवाह करने के लिए हिमालय के नगर में प्रस्थान किया। हे मुनीश्वर, जिस समय सर्वेश्वर शिव जी देवताओं तथा गणों के साथ विवाह के लिए चले, उस समय का वृत्तांत सुनिए। शत्रुओं को भय देने वाली चंडी रुद्र की भगनी बनकर उत्सव मनाती हुई बड़े प्रेम के साथ वहां आई। वह चंडी प्रेत के आसन पर सवार थी, सर्प का आभूषण पहने हुई थी, सिर पर महादेदीप्यमान जलपूर्ण कलश धारण किए हुई थी। वह अपने परिवार से युक्त थी, उसके मुख तथा नेत्र से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। वह बलशालिनी हर्ष से युक्त होकर नाना प्रकार के कुतूहल कर रही थी। हे मुने, वह विकृत भेष धारण किए हुए अनेक प्रकार के करोड़ों दिव्य भूतगण शोभित हो रहे थे। इन भूतगणों के साथ लेकर भयानक मुख वाली उपद्रवकारिणी वह चंडी कुतूहल करती हुई प्रसन्नता पूर्वक वहां गई। उस चंडी ने रुद्र में अनन्य प्रीति करने वाले 11,000 करोड़ रुद्र गणों को अपने पीछे कर लिया। उस समय डमरू के शब्द, भेड़ियों की गड़गड़ाहट और शंखों के नाद से तीनों लोक गूंज रहे थे। इसी प्रकार दुर्दुंधी के निर्दोषों से बहुत बड़ा
कोलाहल हुआ। इसी प्रकार दुर्दुम्भी के निर्घुण से बहुत बड़ा कोलाहल हुआ, जो जगत में मंगल करने वाला तथा अमंगल का विनाशक था। हे मुने, बारात में गणों के पीछे होकर सभी देवता, सिद्धगण तथा लोकपाल अत्यंत उत्कंठा के साथ चलने लगे। हे मुने, बारात के मध्य भाग में बहुत बड़े छत्र से शोभित गरुड़ासन पर बैठे हुए भगवान वैकुंठनाथ विष्णु विविध प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर चल रहे थे। उनके अगल बगल पार्षद घेरे हुए थे तथा उनके दोनों ओर चवर डुलाए जा रहे थे। विग्रहधारी वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों तथा सनक आदि महासिद्धों, प्रजापति यो पुत्रों और परिवार के साथ मैं भी शिव जी के सेवा में तत्पर हो मार्ग में शोभा संपन्न होकर चल रहा था। ऐरावत हाथी पर आरूढ़ देवराज इंद्र अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर सेना के मध्य में चलते हुए शोभा पा रहे थे। उस समय विवाह देखने की उत्कंठा से बहुत से ऋषिगण भी मार्ग में जाते हुए शोभा पा रहे थे। इसी प्रकार शाकनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्म राक्षस, भूत, प्रेत, पिचास, परमथ, तुम्बरु, नारद, हाहा, हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व एवं किन्नर गण हर्षित होकर बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगत की माताएं, देवकन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी, अन्य देव स्त्रियां, ये सब तथा अन्य देव पत्नियां और जग माताएं शंकर जी का विवाह हो रहा है, ऐसा जानकर प्रसन्नता पूर्वक वहां गईं। शुद्ध स्फटिक के समान सर्व सुंदर वृषभ, जिसे वेद, शास्त्रों तथा महर्षियों ने धर्म कहा है, उस पर सवार होकर धर्मवत्सल भगवान शिव जी संपूर्ण देवगणों तथा ऋषियों से सेवित हो मार्ग में चलते हुए अत्यंत शोभित हो रहे थे। इन सभी देवगणों, महर्षियों तथा गणों के साथ अलंकृत हुए शिव जी पार्वती जी से विवाह करने के लिए हिमाचल के घर जाते हुए मार्ग में अत्यंत शोभित हो रहे थे। हे नारद, इस प्रकार मैंने शिव जी के बड़ यात्रा प्रस्थान हे नारद, इस प्रकार मैंने शिव जी के बड़ यात्रा प्रस्थान आपसे वर्णन किया। अब हिमालय के नगर में जो शिव चरित्र हुआ उस वृत्तांत को सुनिए। जय भोलेनाथ की। शिव महापुराण कथा समाप्त हुआ। पार्वती खंड 40वां अध्याय समाप्त हुआ। जय भोलेनाथ की जय। ये कथा सुनकर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए। आपको शिव महापुराण की असीम कृपा प्राप्त होगी। जय भोलेनाथ की जय।